दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में से सक्सेसिव डिस्काउंट वाला टॉपिक। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में से। इसके कई क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर कोई बंदा दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10% और 30% के, तो वो कितने परसेंट के बराबर होंगे अगर उसकी बजाय हमें सिंगल डिस्काउंट देना हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक डिस्काउंट से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है जी, मतलब एक डिस्काउंट नहीं, मान लीजिए दो बार हमने एक ही चीज पे डिस्काउंट दे दिया, तो उसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं जी। ठीक है, तो अब जनरली जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट में से, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जी। ठीक है जी, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की ही बात कर रहे हैं जी, वो कि अगर एक बंदा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10% और 30% का, तो वो किसके बराबर होगा। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला हमें याद रखना है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है जी, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इस केस में देखिए हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, कितने कितने, 10 और 30%। तो मतलब A हो गया अपने लिए 10% और B हो गया अपने लिए 30%। तो 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 अपॉन 100, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो कैंसल आउट किया, कितना आ जाएगा जी, 40 माइनस 3, 40 माइनस 3 कितना बन रहा है, 37% डिस्काउंट। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस केस में 37% डिस्काउंट मिलेगा। 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी हम एक प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज्यादा डिस्काउंट देंगे वो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा जी, हमेशा ही। ठीक है, होपफुली आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का। आइए अगले क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्वलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। सेम क्वेश्चन है जी, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो पहला डिस्काउंट कितना हुआ हमारे लिए, 10%। दूसरा डिस्काउंट हमारे लिए कितना हुआ, 20%, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा हमारे लिए, 30 माइनस 2। 30 माइनस 2 कितना होता है, 18% डिस्काउंट। करेक्ट, सॉरी 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28% डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्राई करते हैं जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10%। इस केस में कितने हैं जी, 2 डिस्काउंट, 15 और 10। तो सेम फॉर्मूला, पहला डिस्काउंट अपने लिए कितना हो गया जी, 15। दूसरा कितना हो गया, 10 माइनस ए बी 15 इंटू 10 बटे 100। तो ये सॉल्व करने पे कितना बना, 25 माइनस 1.5, 25 माइनस 1.5 करेंगे, कितना बन जाएगा, 23.5% डिस्काउंट। तो 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक कंपनी 3 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है जी। तो विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए इनमें से सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है। अब बेस्ट ऑफर कस्टमर के लिए कौन सा होगा जी, जिसमें उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कैलकुलेट करके देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है। अगर पहले ऑफर की बात करें जिसमें 25 एंड 15 है, तो पहले ऑफर का डिस्काउंट कितना बनेगा, 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 बटे 100, ये चीज बनेगी जी। इसको हमने सॉल्व किया, कितना बन गया, 40। 25 इंटू 15 कितना होता है, 375। 375 डिवाइडेड बाय अंदर करेंगे, कितना आ जाएगा, 3.75। तो ये बना हमारे लिए 36.5
36.25% डिस्काउंट। तो पहले ऑफर में कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें? 36.25%। सिमिलरली दूसरा निकालते हैं जी, 30 एंड 10 वाला। ठीक है जी, तो पहले केस में पहली वैल्यू 30 होगी, दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। -30 इंटू 10/100। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया? 40 -3। तो दूसरे केस में उस बंदे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 37% डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरा केस जिसमें मिल रहा है 35 एंड 5 तो ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 5, -35 इंटू 5/100। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया 40। 35 इंटू 5 कितना होता है? 175। 175/100 कितना हो गया? 1.75। तो इसमें मिल रहा है उसको 38.25% डिस्काउंट। अब देखो तीनों डिस्काउंट्स हमें पता चल गए जी। ठीक है जी, तो तीनों डिस्काउंट के अकॉर्डिंग देखो, इसमें हमें 36.25, इसमें 37, इसमें 38। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट उसको किस जगह पे मिल रहा है? तीसरी ऑफर में। तो वो कौन सा ऑफर लेगा? थर्ड ऑफर लेगा जी। कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है? थर्ड ऑफर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, अब मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस हमें गिवन है जी 500, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है जी, 20% और 10% का। सेलिंग प्राइस हमें बताना है। ठीक है जी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन क्या होता है जी? मार्क प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये रिलेशन है जी। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट से इसको जाएंगे तो मार्क प्राइस हमारे लिए कितनी होगी जी? 500, और पहला डिस्काउंट 20% है, तो पहले पर 20% मतलब डिस्काउंट देने का मतलब कितनी वैल्यू बची? 80%। दूसरा डिस्काउंट कितना है जी? 90%, सॉरी 10%। 10% के लिए कितनी बची वैल्यू हमारे पास? 90/100। तो इसको कैंसिल करेंगे, जीरोज हमने कैंसिल आउट की। ठीक है जी, तो 8 5 40, 40 इंटू 9 करेंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है जी, 360। तो कितनी सेलिंग प्राइस बनी जी उस प्रोडक्ट की? 360 रुपए। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये है कि इसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा है कि हम डायरेक्टली परसेंटेजेस को भी माइनस कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कई जगह पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करना फायदेमंद रहता है और कई जगह पे डायरेक्ट परसेंटेज माइनस करना हमारे लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, वैल्यू टू वैल्यू डिपेंड करता है। अब जैसे इस केस में है, अगर मैं 500 में से पहले 20% माइनस कर दूं, फिर उसमें से फर्दर 10%, तो मैं उसको इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि 20% 10% वैल्यूज निकालनी इजी है जी। ठीक है, अब 500 में से पहले अगर हम 20% माइनस करें, ठीक है जी, तो 500 का 20% कितना होता है? 100 रुपए। तो 100 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 400। अब 400 में से सेकंड डिस्काउंट कितना देना? 10%। तो 400 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 40 रुपए बनता है जी। तो 400 में से 40 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा? 360। ठीक है जी, तो ये तरीका है कि अगर या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करो या उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे। होपफुली आपको दोनों ही मेथड्स क्लियर हुए होंगे जी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एन आइटम इज मार्क्ड एट 240 फॉर सेल। ठीक है जी, एक आइटम का मार्क प्राइस हमें कितना बताया गया जी? 240 रुपए। ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट हमें देने हैं जी, 10% और 5% का। ठीक है, तो बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेम क्वेश्चन है। अब 240 पे दो डिस्काउंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, MP 240, पहला डिस्काउंट 10%, 10% डिस्काउंट मतलब 90/100 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरा डिस्काउंट 5%, अब 5% कम करना है तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 95/100। ठीक है जी, तो ये तरीका बनता है। इसके अगर हम जीरोस कैंसिल आउट करें, ठीक है जी, तो ये हमारे पास बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है ये 20520/100। ठीक है जी, तो डेसिमल लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 205.32। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर इसमें मैं डायरेक्ट परसेंटेज माइनस करूं, ठीक है, सबसे पहले मेरे को 240 में से कितना परसेंट माइनस करना है? 10%। अब 240 का 10% निकालो। 240 का 10% सिंपली 24 रुपए बनेगा। 24 इसमें से माइनस किए, कितना बनता है? 216। अब 216 में से फर्दर कितना माइनस करना है? 5%।
और 216 का 5% कितना बनता है जी, 10 रुपये 80 पैसे। तो 216 में से 10 रुपये 80 पैसे माइनस हो जाएंगे जी, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 205.2, ठीक है। तो अगर आपकी परसेंटेज ऑरली कैलकुलेट हो पा रही है तो डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस कीजिए, और अगर आपकी परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाती तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ शोरूम इज 2000। लिस्ट प्राइस कितना है जी, 2000, मतलब मार्केट प्राइस पता है, और सक्सेसिव डिस्काउंट कितने कितने हैं, 20% और 10% का, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करें 2000, पहला कितना आ जाएगा 20% के लिए 80/100, दूसरा 10% है उसके लिए कितना आ जाएगा 90/100, ठीक है जी। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, जीरोस कैंसिल आउट की, 9 8 72, 72 इंटू 2 करेंगे 144, तो 1440 आंसर आएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर मैं डायरेक्टली परसेंटेज माइनस करूं तो 2000 में से पहले कितना माइनस होगा, 20%, और 2000 का 20% कितना होता है, 400 रुपए। तो 400 रुपए माइनस किए कितने बन गए, 1600। अब 1600 में से फर्दर कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, 10%, ठीक है जी। तो 1600 का 10% कितना होता है, 160 रुपए। तो 1600 में से 160 माइनस किए कितने बचे, 1440 रुपए। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन किससे फास्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अप्लाइड टू अ बिल ऑफ ₹1 लाख द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36 एंड 4% इज, ठीक है जी। किसी का बिल है जी, कितने रुपए का बिल है, 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। टोटल कोई चीज खरीदी जिसका मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए है। अब हमें यह बताना है कि अगर वो बंदा एक सिंगल डिस्काउंट उठा रहा है इस पे 40% का, और दूसरे केस में वो सक्सेसिव डिस्काउंट उठा रहा है 36% एंड 4% का, तो इन दोनों के प्राइस में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा जी, ठीक है। तो अगर तो सिंपली ये देखें, ये तो 40% ही रहेगा, ठीक है। इसको हम सक्सेसिव दे रहा है तो इसको हम कंबाइंड कैलकुलेट कर लेते हैं जी। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला A+B माइनस AB अपॉन 100, ठीक है जी। यही चीज बनेगी। तो 40 माइनस 1.44, तो कितना आया जी, ये 38.56%, ठीक है जी। तो अगर वो सक्सेसिवली डिस्काउंट ले रहा है जी बंदा, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा 38.56%, और अगर वो कंबाइंड ले रहा है जी तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 40%। तो डिफरेंस कितना बन रहा है दोस्तों, सीधा सीधा यहां से डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बन रहा है 1.44% का, ठीक है। तो यही डिफरेंस हमसे पूछा गया जी। 1 लाख रुपए वैल्यू है बिल की, ठीक है जी, और उसमें डिफरेंस कितने परसेंट बन रहा है, 1.44%। तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी जी, यहां से 1440 रुपए। तो कितना बिल में डिफरेंस आएगा जी 1440 रुपए का डिफरेंस निकले। अब दोस्तों यहां पे ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक हमें करना क्या है, ठीक है जी। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर मान लो मेरे को ये सारी कैलकुलेशन मैं अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं ट्रिक ध्यान में रखूं जी। इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए क्या है, जब भी हमें ये पूछा जाए कि एक सिंगल डिस्काउंट इतना है और दूसरी तरफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है जिनकी वैल्यू इन मिला के इसके बराबर ही बन रही है, ये टोटल 40 था और 36 और 4 को मिला के भी कितना है, 40 है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस निकालना हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। 1.44% का डिफरेंस होगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, वो हमारा डिफरेंस निकल आएगा दोनों के बीच का ठीक है जी। तो सिंपली हम 1.44% यहां से कैलकुलेट करेंगे। ट्रिक कब इंप्लीमेंट होगी, जब एक सिंगल डिस्काउंट गिवन हो और दूसरी तरफ सक्सेसिव डिस्काउंट जिसकी जिसकी टोटल वैल्यू उस सिंगल डिस्काउंट के इक्वल बन रही है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट और ट्राई करते हैं इसी के साथ का क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% on ₹550 and 2 successive discount of 20% and 30%। अब सेम चीज है,
एक तरफ तो हमें सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है कितना 30% का, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं कितने कितने के 20% एंड 10%। अब देखो इन दोनों का टोटल 30 बन रहा है तो इधर भी 30 है। अब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, इन दोनों डिस्काउंट्स के बीच का। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो 2% का डिफरेंस निकलेगा जी दोनों डिस्काउंट्स के बीच, ठीक है जी। तो 2% का डिफरेंस है, हमें डिफरेंस पूछा गया तो 550 रुपये टोटल वैल्यू थी मार्क प्राइस, उस पर 2% कैलकुलेट कर देंगे जी, ठीक है जी। तो 11 रुपए का डिफरेंस आ गया जी हमारे पास। तो आंसर क्या हुआ सेकंड ऑप्शन। तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है कि अगर एक सिंगल डिस्काउंट गिवन है और दूसरी तरफ हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है जिनका टोटल सेम बनता है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900, 900 रुपए लिस्ट प्राइस है और उस पर 2 से सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 8 और 8% के। कहते सेलर को, बेचने वाले को कितना मुनाफा, कितना गेन या कितना लॉस होगा अगर वो उसकी बजाय 16% का सिंगल डिस्काउंट दे दे, ठीक है जी। 8 और 8 सक्सेसिव की बजाय कितना दे दे 16% सिंगल डिस्काउंट। मतलब वही सिचुएशन है, एक तरफ तो 8 और 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है जी और दूसरी तरफ 16% का सिंगल डिस्काउंट दे रहा है। हमें बताना है कि दुकानदार को इस केस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, ठीक है जी। और वही डिफरेंस निकालो जी यहां से, ठीक है। जो भी डिफरेंस निकलेगा वही उसका प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है जी, अब सेम बन रहा 8 और 8 16, जो ट्रिक मैंने बताई थी। तो डिफरेंस कितना निकलेगा 8 इंटू 8/100, 0.64%, 0.64% का डिफरेंस निकलेगा। और अगर वो सक्सेसिव की बजाय सिंगल डिस्काउंट देगा तो उसको हमेशा लॉस होगा, ये याद रखना है। यदि अगर वो सक्सेसिव डिस्काउंट की बजाय सिंगल डिस्काउंट देगा तो वो हमेशा ही लॉस में रहेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट देने का कारण ही ये होता है कि दुकानदार अपना फायदा करता है जी उसमें, ठीक है। कस्टमर को तो वो दिखा रहा है देखने में कि मैं 8 और 8 16 दे रहा हूं, बट वो एक्चुअल में 16% डिस्काउंट नहीं दे रहा जी, यहाँ पे वो दे रहा है 15.36% डिस्काउंट, ठीक है। तो सक्सेसिव में वो दे रहा है 15.36, ठीक है जी, और सिंगल दे रहा है तो 16 दे रहा है, तो उसको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा सिंगल के बारे में। और कितना ज्यादा देना पड़ेगा 0.64%। तो हमें बस यही लॉस पता करना, उसको नुकसान होगा जी 0.64% का, कितने रुपए पे होगा 900 रुपए। तो इसको कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 इंटू 9 करेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 64 इंटू 9, 9 4 जा 36, 6 9 जा 54 एंड 57, तो 5.76 रुपीज, ठीक है जी। और लॉस होना है तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बजाय सिंगल डिस्काउंट देता हूं तो हमेशा दुकानदार लॉस में जाएगा। एज अ कस्टमर आपको फायदा होगा अगर आप सक्सेसिव की बजाय सिंगल डिस्काउंट ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720. अ मैन बॉट द सेम फॉर ₹550.8 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस 720 रुपए है जी। एक बंदे ने वही घड़ी खरीदी जी, कितने में खरीदी 550.8 में। 2 डिस्काउंट लेने के बाद, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद, जिसमें से पहला डिस्काउंट कितना था 10%, हमें दूसरा डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले मार्केट प्राइस 720 है, इसमें पहला डिस्काउंट कितना मिलेगा 10%, तो 720 का 10% कितना होता है 72 रुपीज। तो इसमें से 72 माइनस किए कितने बचे जी 648 रुपीज। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी बचती है 648। अब इस वैल्यू में से कुछ डिस्काउंट उसने और देना है जिसके बाद वो चीज कितने में सेल हो रही है 550.8, मतलब 648 वाली चीज वो 550.8 में सेल कर रहा है जी। तो यहां से उसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये डिस्काउंट निकल के आएगा 97.2 रुपीज। मतलब जो सेकंड डिस्काउंट उस बंदे ने, उस दुकानदार ने दिया, वो कितना दिया 97.2 रुपीज।
और ये डिस्काउंट किस वैल्यू पे दिया जी उसने, 648 पे दिया। तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो जितना डिस्काउंट दिया अपॉन जिस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया 648 इंटू 100, ठीक है जी। तो यहां से हमारी परसेंटेज निकल जाएगी जो आएगी 15% डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट कितना था जी उसका, 15% डिस्काउंट था, ठीक है जी। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, या फिर आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और टफ हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि इसको इसी तरीके से किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1000। 1000 मार्क प्राइस है। रिटेलर कितने में खरीद रहा है जी उसको, 810 रुपए में खरीद रहा है, 2 डिस्काउंट लेने के बाद, सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद, ठीक है जी। जिसमें से पहला डिस्काउंट कितना है 10% और दूसरा हमें पता नहीं कितना है, इलेजिबल है, पढ़ा नहीं जा रहा जी दूसरा डिस्काउंट, तो हमें बताना है दूसरा डिस्काउंट कितना है। सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला किया। अब देखिए मार्क्ड प्राइस कितनी है 1000, इसमें पहला डिस्काउंट वो कितना दे रहा है 10%। तो 1000 में से 10% माइनस किया, 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपए, तो 100 माइनस करा कितना बचा 900। अब 900 वाली चीज कितने में बेची उसने 810 में, तो 900 वाली चीज 810 में बेचेगा तो कितना डिस्काउंट दे दिया सेकंड टाइम, 90 रुपए डिस्काउंट दिया। तो सेकंड डिस्काउंट 90 रुपए का है, कितनी वैल्यू पे 900 पे, तो 90/900 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा दूसरा डिस्काउंट हमारा 10% डिस्काउंट आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है 1000 रुपए, पहला डिस्काउंट कितना है 90/100, तो 10% है तो 90/100 आ जाएगा। दूसरा हमें नहीं पता तो x/100 मान लेंगे, और ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 810। तो यहाँ से जीरोस कैंसिल आउट की हमने, जीरो कैंसिल आउट करने पे ये 9 के टेबल पे कटा दिया, तो ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गई यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आई 90, मतलब सेकंड यहाँ पे भी कितना आ रहा है 90/100। तो अगर 90/100 वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब दूसरी बार भी डिस्काउंट कितना दिया होगा उस बंदे ने, 10% डिस्काउंट दिया। तो ये तरीका है जी इस तरह के क्वेश्चन को करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 800, ठीक है जी, 800 रुपए मार्क प्राइस है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देके कितने में चीज सेल कर रहा है, वो 612 रुपए में सेल कर रहा है। पहला डिस्काउंट हमें बताया गया 10%, तो हमें दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए कितना आएगा। बिल्कुल सेम है, एक डिस्काउंट हमें पता है, दूसरा डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है जी। तो ट्राई कीजिए, दोनों मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30% एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच आर अलाउड। तो सबसे पहले कहते हैं एक चीज का प्राइस इंक्रीज किया गया, कितना इंक्रीज किया गया 30%, और उसके बाद उसके 2 बार डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो बताओ प्राइस में कितना चेंज आया, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पहले चीज सीपी है उसमें कुछ इंक्रीज करते हैं, मार्कअप करते हैं जी, मार्कअप करने पे क्या बनता है एमपी बनता है, ठीक है। एमपी पे डिस्काउंट देते हैं, माइनस करते हैं इसमें डिस्काउंट, तो हमारा क्या बनता है सेलिंग प्राइस बनता है। अब वो क्या बोल रहा है, कोई चीज है मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, उसमें पहले उसने 30% प्राइस रेज कर दिया, उसका 30% इंक्रीज कर दिया, तो 100 में 30% रेज करेंगे कितना बन जाएगा 130, और 130 पे उसने 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जी 10% का, ठीक है जी। तो इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगेंगे 10 and 10 के, उसके बाद जो प्राइस आएगा फिर देखना कि कितना चेंज आया। अब 130 में 2 बार मेरे को 10% माइनस करना है, तो पहले 10% माइनस किया, ठीक है जी। 130 का 10% कितना बना 13 रुपए, तो 13 माइनस किए कितने बन गए 117। अब 117 में से फिर 10% मेरे को माइनस करना है जी, तो 117 का 10% कितना बनेगा 11.7, ठीक है जी। तो 117 में से 11.7 जब मैं माइनस करूंगा वो कितना बनेगा 105.3।
तो फाइनली उस वॉच का प्राइस कितना बना 105.3। तो कितना चेंज आया प्राइस के अंदर, इंक्रीज हो गया जी। 100 रुपए की प्राइस थी, ठीक है जी, उस चीज की, अब कितनी हो चुकी है 105.3। तो इंक्रीज हुआ कितना, इंक्रीज बाय 5.3%, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है कि सबसे हमने सक्सेसिव चेंज का ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहले 30% इंक्रीज करना है, उसके बाद 2 बार 10% हमें डिक्रीज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A single discount equivalent to successive discounts of 10%, 20% and 25% is। अब ये देखिए सेम चीज आ गई सक्सेसिव डिस्काउंट की, बट इसमें हमें 3 डिस्काउंट बताए गए हैं जी। तो 3 डिस्काउंट के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हम वही सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम इस 2 वैल्यूज पे लगाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको तीसरी के साथ लगाएंगे वैल्यू के साथ। तो पहले 2 पे लगाया तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100 तो कितना होगा 30 माइनस 2 करेंगे 28% डिस्काउंट आ गया पहले 2 डिस्काउंट को मिला के। अब तीसरा डिस्काउंट कितना है जी 25%। तो ये जो 28% आया, इसी के साथ दोबारा ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है। ये कटिंग करेंगे, 28 प्लस 25 कितना हो गया 53 माइनस 7 कितना आ जाएगा जी 46% डिस्काउंट। तो इन तीनों डिस्काउंट्स को मिलाने पे 10, 20 और 25 ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल जाएगा 46% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब दोस्तों 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। बस ये है कि हमें वो फॉर्मूला 2 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 वैल्यूज पे लगाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको तीसरी के साथ लगा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्वलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। सेम चीज आ गई जी। अब इसमें फिर से 3 बार डिस्काउंट दिया गया, तो पहले 2 पे यूज करेंगे 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 28%। अब ये जो 28% है इसको तीसरे के साथ फिर मर्ज करेंगे, तीसरा डिस्काउंट कितना है 30%। तो 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 बटे 100। ये सॉल्व किया तो 28 प्लस 58, 58 माइनस 8.4 तो कितना बचेगा 49.6% डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन हमारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A person paid ₹17,000 for a motor car after getting a single discount of 15%। एक बंदे ने 15% डिस्काउंट लेने के बाद कितने में कार खरीदी जी 17,000 में। अगर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेने पे खरीदता जी 5 और 10%, फिर उसको कितना पे करना पड़ता। मतलब एक तरफ उसको 15% का सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरे केस में 2 सक्सेसिव मिल रहे हैं 5 और 10%। तो सबसे पहले तो 5 और 10% को हम कंबाइन करके सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। तो फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100, ठीक है जी। तो 15 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा जी 14.5% डिस्काउंट, ठीक है जी। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना बना जी 14.5% अगर वो सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है, ठीक है। अगर वो 15% डिस्काउंट लेके गया पहले, तो उसको कितने में मिल रही है कार 17,000। 15% डिस्काउंट पे खरीदने का मतलब उसने 85% वैल्यू पे कार खरीदी। 85% वैल्यू पे कार खरीदी तो कितने में खरीदी 17,000 में। अब जब वो 14.5% डिस्काउंट लेगा तो वो कार वो कितने परसेंट पे खरीदेगा 85.5% पे खरीदेगा, ठीक है जी। तो अगर 85% की वैल्यू 17,000 है तो 85.5% की कितनी हो जाएगी जी वैल्यू 17,000 बाई 85 इंटू 85.5। ये सॉल्व कर देंगे जी। इसको कैंसिल किया 85 के टेबल पे
85 के टेबल पे कैंसिल आउट करके 200 आ गया, और 85.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 17,100। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें कोई हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत, लिस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट की और उसी से यूनिटरी मेथड लगा के वैल्यू पता करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर बाइज अ कार लिस्टेड एट 2 lakhs, लिस्ट प्राइस कितना है जी 2 लाख और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेके उसने वो चीज खरीद रहा है जी 5 और 10%, और उसने खरीदने के बाद वो कार कितने में सेल कर दी आगे 1,79,550 में, तो उसका प्रॉफिट बताना, मतलब जितने में उसने पहले खरीदी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब 2 लाख की चीज थी, 2 डिस्काउंट लेने पे खरीदी थी, तो 5 और 10% का डिस्काउंट है जी, तो 5 और 10 को मर्ज करेंगे तो कितना डिस्काउंट बनता हमारा 15 माइनस 0.5, मतलब 14.5% डिस्काउंट बनता है जी ओवरऑल। तो 2 लाख की लिस्ट प्राइस पे 14.5% मेरे को माइनस कर तो 2 लाख का 14.5% कितना बनता है जी 29,000, ठीक है जी। तो 29,000 इसमें से माइनस करेंगे, कितने में मिलेगी उसको कार 1,71,000, मतलब उस डीलर ने 1,71,000 में कार को खरीदा है जी। अब वही कार उसने सेल कितने में कर दी आगे 1,79,550, खरीदा कितने में 171 में और बेच कितने में रहा 179,550, तो प्रॉफिट कमाया जी, कितना प्रॉफिट कमा गया 179,550 माइनस 1,71,000, ये बन रहा है जी 8,550, इतना प्रॉफिट कमाया जी उस बंदे ने। इसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी, जितना प्रॉफिट कमाया अपॉन जितनी उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी उसकी 1,71,000 इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे जी, जीरोस के साथ जीरोस कैंसिल हुई जी, इसको 5, तो 5% उस बंदे ने प्रॉफिट कमाया जी उस कार के ऊपर, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, बाइसिकल मार्क्ड एट ₹2,000 with is sold with 2 successive discount of 20% and 10%. An additional discount of 5% is offered for cash payment. Then the selling price of bicycle at cash payment. ठीक है जी, एक बाइसिकल है जिसका मार्क प्राइस कितना है जी, लिस्ट प्राइस कितना है 2,000 रुपए, कहते हैं जी उसको उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं 20% और 10% के। अगर कोई बंदा कैश पे पेमेंट करेगा, नकद खरीदेगा जी, तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा उसको। तो हमें बताना है अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर कोई कैश पेमेंट करेगा तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट बनेंगे दोस्तों, तो हमें पहले 3 सक्सेसिव डिस्काउंट एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो 3 कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले 2 को एडजस्ट करते हैं, 20 + 10 - 20 × 10/100, तो कितना बन गया 28%, ये बन गया जी। अब इसके ऊपर 5% डिस्काउंट और मिलना है, तो 28 + 5 - 28 × 5/100, तो 33 - 1.4, तो कितना बन जाएगा जी 31.6% डिस्काउंट। तो ओवरऑल उस बंदे को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा 31.6% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, उसमें से 31.6% हम माइनस करेंगे जी, तो ये माइनस करने पे आएगा 1368, ठीक है जी। तो कितने में बेचेगा जी वो चीज 1368 रुपीज पे बेचेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट ऑफ 30% and 2 successive discounts of 20% and 10% is 72, then the mark price is, ठीक है जी। कहते एक मार्क प्राइस के ऊपर हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताया गया है, किस चीज का डिफरेंस बताया गया, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। कितना डिफरेंस बताया गया 72 रुपीज का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में। अगर वो बंदा एक सिंगल डिस्काउंट देता है 30% का, या फिर उसकी बजाय 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20 और 10% के, ठीक है। तो हमें बताना मार्क प्राइस कितना है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर
हम सेम एक तरफ 30% डिस्काउंट है जी और दूसरी तरफ कितना है 20 एंड 10% डिस्काउंट है जी। ठीक है, अगर हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं जी सक्सेसिव और एक तरफ सिंगल जिसकी वैल्यू सेम हो तो डिफरेंस ऑफ कितना होता है जी, दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना निकलता है? डिफरेंस निकलता है 20 इंटू 10 अपॉन 100। 20 इंटू 10 अपॉन 100 किया कितना आ गया जी 2, तो 2% का डिफरेंस निकलता है जी। ठीक है, तो 2% का डिफरेंस आएगा दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच और वो डिफरेंस अभी कितना गिवन है 72, तो 2% की वैल्यू कितनी होती है जी 72 रुपीज। तो यहां से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा मार्क प्राइस, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 अपॉन 2 इंटू 100, कितना है जी सॉल्व करके 3600। तो उस चीज का मार्क प्राइस कितना बना जी 3600 बना उस चीज का मार्क प्राइस। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का सक्सेसिव डिस्काउंट का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चैप्टर में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया कि कैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसकी ट्रिक है। अब आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी वीडियोज आपकी मिस ना हो। ठीक है जी, जो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू लिख के बताइए। और भी वीडियोस में लेके आऊंगा, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।